हेलो गाइज, वेलकम टू माय ब्लॉग। आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। और अभी हो गया था दोपहर का टाइम, तो अभी हम जा रहे थे ना कपड़ा मशीन में लगाने के लिए। और यहाँ पे ना देखिए, हम आज ना एक सूट पहने हैं जो मीशो से मंगाए हुए थे। तो गर्मी के हिसाब से ना हमको ये सूट बहुत अच्छा लगा था, तो इसलिए हम पिछले साल ही मंगाए थे इसको। तो पिछले साल यूज नहीं कर पाए, तो इस साल हम सोचे कि यूज कर लेते हैं। अभी गर्मी स्टार्ट हो गया है, अभी ज़्यादा गर्मी तो नहीं पड़ रहा, पर थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग है क्योंकि अप्रैल है, तो इसलिए अभी स्टार्ट हो चुका है गर्मी। और यहाँ पे देखिए हम लगा दी है मशीन। और आज ना मेरी बहन आई हुई थी मेरे घर पे, तो वही हम ना उसको ना कुछ चीज़ें दिखा रहे थे। तो मेरे लिए ना लिप बाम लेके आई हुई थी। उसको हम बोले थे कि मेरे लिए लिप बाम लेके आना, तो ये मेरे लिए लिप बाम लेके आई थी क्योंकि मेरा लिप बाम ख़त्म हो गया हुआ था। तो मुझे ना ये वाला लिप बाम बहुत पसंद है, मैं मतलब हमेशा उसको लगाती रहती हूँ। और यहाँ पे देखिए चीकू सो गया है, और हम लोग ना उसके उठने का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा मार्केट जाना था, लेकिन चीकू उठ नहीं रहा था। तो इसलिए ना मेरी बहन आई हुई थी कि हम उसको बोले थे कि चीकू अभी सो गया है तो तुम आ जाओ, और उसके बाद अगर चीकू उठ जाएगा जल्दी तो हम लोग चलेंगे मार्केट। लेकिन चीकू उठ नहीं रहा था और हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो अपना आपस में कुछ बातें कर रहे थे, जो भी चीज़ें लेना था या जो भी अपना होता है दो बहनों का बात, वो अपना बात कर रहे थे। और ये ब्लॉग ना लगभग मेरा 3-4 दिन बाद आ रहा है क्योंकि कुछ रीज़न हो गया था जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा परेशान थी। और मैं बताऊंगी तो नहीं, लेकिन कभी अगर ज़रूरत लगे तो शायद मैं बता दूं। तो प्लीज़ चैनल में बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए ना, मैं उसको दिखा रही थी, मैंने और भी बहुत सारे क्या बोलते हैं मैक्सी ड्रेस मंगाई हुई थी। तो वो सब ना हमको फिट नहीं आ रहा था क्योंकि उसका किसी का गला बड़ा था तो किसी का ना बाजू बड़ा था, तो गर्मी के हिसाब से वो सब नहीं था, तो मुझे ना बनवाना था। और इसका ना गला के साथ साथ ना लंबाई भी बहुत ज़्यादा था, इसमें हम डूब ही गए थे एकदम बिल्कुल। तो वही हम इसको दिखा रहे थे। ये इसका भी लंबाई बहुत ज़्यादा था और इसका बाजू फुल है, तो इसको हमको कटवाना है, गर्मी के हिसाब से बनवाना है। तो वही हम इसको दिखा रहे थे क्योंकि मम्मी के डेरा के बगल में ना एक लड़की है जो सिलाई करती है, तो उसी को हम बोले हैं कि उसको दे देंगे ना, तो उसको अपने से जाके उसको समझाएंगे तो वो कर देगी। तो वही मेरी बहन बोली कि तुम जब आना ना तो खुद लेके आना और अपने हिसाब से करवा लेना, क्योंकि हम उसको ना समझा रहे थे कि तुम लेके जाओ और करवा देना, क्योंकि हमको ना अभी टाइम लगेगा क्योंकि हस्बैंड जी को अभी छुट्टी नहीं है, तो उसी हिसाब से हम अभी जा नहीं पाएंगे एक हफ़्ता। तो इसीलिए हम उसको बता रहे थे, लेकिन वो मना कर दे कि तुम खुद लेके जाना, तुम अपने हिसाब से उससे ना वहाँ पे बैठ के करवा लेना तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और इसका भी ना गला थोड़ा बड़ा है, तो इसको भी हमको छोटा थोड़ा सा करवाना है ऊपर से। और इसका बाजू भी थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको भी ठीक कराना है। बाजू ऐसे बड़ा नहीं है क्योंकि इसमें तो बाजू है ही नहीं, लेकिन ना नीचे से जो चून है उसको ना थोड़ा सा चापना है मशीन से। तो मेरे पास मशीन है लेकिन कसा हुआ नहीं है, तो इसलिए हम नहीं कर सकते हैं और अभी कसवा भी नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत झमेल हो जाता है कसवाने में। तो हम भी थोड़ा सा ना ऐसे ही छोड़ दिए हैं कि जब ज़रूरत लगेगा तो अपने आप कसवा देंगे हस्बैंड जी। और यहाँ पे ना हम अपने गांव के बारे में उससे पूछ रहे थे कि वहाँ पे घर बना कि नहीं, क्योंकि हमारे गांव में ना अभी हमारा घर बन रहा है। और वहाँ पे ना पापा के साथ मेरी यही बहन रहती है, और मम्मी और मेरी छोटी बहन अभी मुजफ्फरपुर में रहती है। तो इसका भी बहुत सारा रीज़न है कि ये लोग यहाँ के रहते हैं। तो हम आपको ना वो सब चीज़ें बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, उसमें थोड़ा सा टाइम है। मेरा चैनल एक बार मोनेटाइज हो जाएगा, उसके बाद हम जो भी है हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ वो सब आपको बताएंगे। क्योंकि अगर अभी हम बताएंगे ना तो बहुत सारे लोगों को लगेगा ना कि ये व्यूज़ के लिए कर रही है, अपना चैनल मोनेटाइज करवाने के लिए कर रही है। तो हमको कंट्रोवर्सी करके कोई भी अपना चैनल मोनेटाइज नहीं कराना है। हम वही चीज़ दिखाएंगे जो हमारी ज़िंदगी में चल रहा है और जो रियल है। मुझे कुछ भी कंट्रोवर्सी करके या फेक चीज़ें डाल के अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं कराना, क्योंकि पैसे का ज़रूरत सबको होता है, मुझे भी है। इसलिए हम यूट्यूब पे आए हैं, पैसे के लिए ही आए हैं कि कुछ अर्न करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी डाल के या कंट्रोवर्सी करके हम पैसे कमाएं। तो उतना हमारे पास है कि हम अपना मैनेज कर सकते हैं। तो इसीलिए ना हम वो चीज़ें आपको बाद में बताएंगे जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तब।
तो यहाँ पे चीकू ना अभी अपनी मौसी के साथ खेल रहा है और हम थोड़ा सा आराम कर रहे थे, सोच रहे थे थोड़ा सा सो जाए, लेकिन चीकू ना सोने ही नहीं दे रहा था, इतना आवाज़ कर रहा था। और चीकू उठ चुका था तो दोबारा सोएगा भी नहीं, तो इसीलिए जूली बोली है कि तुम सो जाओ, हम इसके साथ खेलते हैं। तो हम थोड़ा सा ना क्लिप ऐड कर लिए, क्योंकि चीकू ना जल्दी किसी के साथ खेलता नहीं है और बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है, लेकिन अब सबको पहचानने लगा, थोड़ा बड़ा हो गया है। तो इस जुलाई में ना वो 2 साल का हो जाएगा। तो यहाँ पे ना हस्बैंड जी घर पे आ गए थे और उसके बाद हम खाना भी बनाए थे, गर्म चावल, आलू का भुजिया बनाए थे। उसके बाद पतिदेव और जूली थोड़ा सा खाई है, लेकिन वो वाला हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं क्योंकि चार्जर पतिदेव लेके चले जाते हैं, तो मेरा फ़ोन ना डिस्चार्ज हो गया था और मेरे फ़ोन का ना चार्जर ख़राब हो चुका है, तो इसलिए हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं। उसके बाद मेरा फ़ोन चार्ज हुआ है थोड़ा सा, तो हम इसी साइड टेबल पर बैठ के थोड़ा सा ना रिकॉर्ड कर लिए उन लोगों का एक्टिविटी। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ना चीकू, उसके बाद जूली चली गई थी, तो यहाँ पे ना रात हो गया था, लगभग 7 से ज़्यादा ही हो गया होगा। तो यहाँ पे ना चीकू खेल रहा था और देखिए कैसे कितना प्यारा लगता है जब खेलता है ना, लेकिन जब बदमाशी करता है ना तो मत पूछिए, इतना गुस्सा आता है ना इस पर कभी कभी। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट।